अभी देख रहे हैं वर्तमान 24 लाइव और हम अभी आप लोगों के सामने विभोर कुमार तिवारी तरारी विधानसभा उपचुनाव के आज चुनाव कैंपेन का अंतिम दिन जहां पे हम उपस्थित हैं। चूंकि तरारी विधानसभा क्षेत्र में अभी क्या कुछ स्थिति है, चूंकि 2 बार से यहां पे माले के जो कैंडिडेट हैं वो जीतते आ रहे हैं। इस बार अभी 1 महीना पहले की पार्टी जनसुराज कितना कुछ असर कर पाई है और आम जनता के बीच में क्या कुछ है, चूंकि आम जनता के बीच में पहुंच करके और अपनी बातों को आम जनता के बीच में रखने का प्रयास जिस तरह से जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी के द्वारा किया जा रहा है, इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ अंगद जी अभी मौजूद हैं। चूंकि प्रशांत किशोर के कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, ये अंगद जी हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार तरारी विधानसभा क्षेत्र का क्या मूड है और क्या सोचकर तरारी विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बार वोटिंग करेगी। तरारी विधानसभा क्षेत्र सबसे पहले तो आपका वर्तमान 24 लाइव में बहुत बहुत स्वागत है सर। आप सबों का भी आभार, आपने ऐसा समझा। अच्छा, कैसा लग रहा है तरारी विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव में अभी घूम करके और जनता के बीच में जा करके? देखिए, अगर आप देखें तो असल में इसी चुनाव में इस क्षेत्र के जनता ने जनसुराज ने जो अभियान चलाया उनको जगाने का, उस जागरूकता की वजह से जनता ने अपनी ताकत दर्शाया है। इस बारी तरारी के लोग इस बारी ये बात समझाने में कामयाब हुए हैं कि भैया सबसे बड़ा बल जो है वो जनबल है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप देखें केंद्र से लेके और राज्य तक के बड़े बड़े जितने भी पुरोधा लोग हैं, मंत्री से लेके सारे सभी लोग जनता के बीच में आके अपना शीश नवा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं बदलाव, और ये है जनसुराज जो जागरूक किया है उसकी ताकत। अच्छा, यहाँ पे तरारी विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव में अभी देखा जा रहा है जिस तरह से बीजेपी के कैंडिडेट के द्वारा कहा जा रहा है विकास की बातें की जा रही है, माले के द्वारा कहा जा रहा है कि ये सामंती विचारधारा बनाम गरीब की लड़ाई है। क्या लग रहा है कि उस जगह पे जनसुराज एक ऐसा पार्टी अभी महज 1 महीना पहले अपना स्टैंड अप किया है बिहार में और चारों के चारों सीट पे उम्मीदवार उतार देना, क्या लग रहा है कहाँ तक ये सही हो रहा है या कोई मतलब थोड़ा जल्दबाजी में है आप लोग चुनाव में आने का? भैया जल्दबाजी क्या होती है? 40 साल से आप देख लीजिए क्या दुर्दशा है इन्हीं दोनों लोगों की वजह से, समझ रहे हैं। और मुद्दा हमारा ये है ही नहीं कि सामंतियों से लड़ना है तो बैकवर्ड और कौन होता है भाई बैकवर्ड फॉरवर्ड और बाकी दूसरे मुद्दे जितनी भी बातें आप कर रहे हैं, ये सब ये सारा जनसुराज का कोई भी ऐसा नहीं है जो मुद्दा है। हमारा जो मुद्दा है शिक्षा, गरीब जो है, हमारी लड़ाई जो असल है, जो हम जागरूक कर रहे हैं लोगों को। जनसुराज जो बताना चाह रहा है वो कह रहा है कि भैया गरीब की लड़ाई जो है वो गरीबी से होनी चाहिए, समझ रहे हैं। ये कोई ऐसा शब्द तो नहीं है जो किसी एक जाति धर्म के लिए बना हो, हर तबके के लोग इससे त्रस्त हैं। तो जो असल मुद्दे हमारे हैं वो यही है कि भाई शिक्षा, 5 से 15 साल के जो भी बच्चे हैं विश्व स्तरीय शिक्षा दीजिए, रोजगार, यहीं पे जो पलायन एक बड़ा मुद्दा है, भाई बाहर क्यों जाएंगे आप। यहीं पे प्रशांत जी बहुत बड़ी डिफाइन भी करते हैं कि कैसे जो है रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा कैसे। अगर आप लोग को उनके वीडियोस वगैरह देखे हो तो 10 से 15 हज़ार रुपये के कह रहे हैं कि भैया जितने भी नवजुवक हैं उन सबों को जो है 25 से लेकर 45 साल 15 से लेकर 45 साल के नवजुवकों को यहीं पे रोजगार 15 से 25 हज़ार। महिला सशक्तिकरण के लिए एकदम लेमन लैंग्वेज में कहें तो 4% ब्याज पर ऋण की व्यवस्था लोग बोलते हैं, समझ। तो शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, पलायन, वृद्धा पेंशन, देखिए आप हम ही से कट के झारखंड एक राज्य बना है ना, और कितना पेंशन है वहाँ पे देखिए तो साहब। मतलब क्या लग रहा है, चूंकि तरारी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव चल रहा है, आपकी प्रत्याशी किरण जी जो जनता के बीच में रह रही हैं, लेकिन जनता के बीच से तो ये भी सुनने को मिल रहा है कि 8 महीने का तो बात है, अगर 8 महीना में हमारे लड़कवा ना पढ़ी तो क्या हो जाए। मतलब एक चीज है, जैसे मान लीजिए जनसुराज अभी लेके निकल रहा है ना कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देना है इस बार, अगर मेरी कैंडिडेट जीत के जाती हैं तो आम जनता के बीच से यह मिल रहा है कि भाई इस बार भी वही देखेंगे, अगर 8 महीना मेरा लड़का नहीं पढ़ेगा तो कौन सा दूध पानी घटने वाला है। क्या सोच रहे हैं इस पे जनसुराज के जितने सारे कार्यकर्ता जो इतने दिनों से लगे हुए हैं? नहीं, सबसे बड़ा अगर कोई हथियार किसी के पास में है, जनता के पास में, वो है शिक्षा। पूरे लाइफ जो है, पूरे 40 साल के अपने राजनीतिक करियर में सारी पार्टी और नेताओं ने बोझ ढोने को सिखाया है। मेरा मतलब है मजदूरी ने बनाया है। आप देखिए, पहली बार कोई कह रहा है और आप कह रहे कि 8 महीने में क्या नहीं हो सकता है, ये बताइए।
आप हमसे ये जो सवाल आप हमसे करें, क्या नहीं हो सकता है? केवल शिक्षा ही एक ऐसी बात है, नहीं कैसे केवल पढ़ाई ऐसी बात है जो कि केवल की जा सकती है जनता के बीच में। या मतलब जनता यह कह रही है कि क्या कहते हैं, नई पार्टी है, अभी थोड़ा सा इनको मेहनत करने की और ज़रूरत है ग्राउंड पे। क्या लग रहा है, मेहनत करने से कोई पीछे हटता है क्या कभी? आपको लग रहा है नई पार्टी है, आपको ताकत समझ में नहीं आ रही है। बड़े बड़े पुरोधा जो है उतर के आके और शीश नवाने लगे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं है। नया बीजेपी का पूरा मंत्रिमंडल ही तरारी विधानसभा क्षेत्र में तो वही तो कह रहे हैं। फिर आज तेजस्वी यादव का भी कैंपेन यहाँ पे होने वाला है। परिभाषा नई होनी चाहिए, या परिभाषा वो होनी चाहिए जो लोगों के दिलो दिमाग में बैठे। पुरानी पार्टियों का पुराना होना उनके विचारों से होना चाहिए, उनके कार्यकाल से होना चाहिए, मुझे बताइए। नहीं, उनके विचारों से होना चाहिए। आप देखिए, अगर वैचारिक स्तर पे या सिद्धांतिक स्तर पे, तथ्यात्मक स्तर पे भी मैं कह रहा हूँ, 1-1.5 महीने भी नहीं हुए अभी और सारे पुरोधा आ गए। तो जरा सा देखिए कि 40 साल बनाम जो है सिर्फ 1.5 महीना। तो आप कार्यकाल देखेंगे या सिद्धांत की बात करेंगे? क्या लग रहा है कि इस बार क्या उपचुनाव में तरारी विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच या बिहार विधानसभा उपचुनाव में जन सुराज अपने आप को कहां पे देख रही है? भैया दोनों लोग साफ हो रहे हैं, आप देख लीजिएगा। नहीं, यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी बनाम माले की लड़ाई है। नहीं, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। सब लोग अपनी अपनी वो कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो विकल्प के अभाव में शांत हो जाते तो बेचारे वोट नहीं देते थे। वो लोग तो जगे ही हैं, और बाकी जनता कैसे जगी है आप वापस से मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि उनकी जागरूकता देखिए। तो जितने भी लोग जगे हुए हैं वो कह नहीं रहे हैं आपके समक्ष में। मैं बताऊं, जिस दिन गिनती होगी और जब पिटारा खुलेगा उस दिन आप फिर मेरे पास आइएगा। अंत में मेरे चैनल के माध्यम से क्या सलाह देना चाहते हैं आप तरारी की जनता को? देखिए, मुद्दे हमारे जो हैं, देखिए एक चैनल के भाई वो थे, उनको भी मैंने पत्रकार महोदय को ये कहा था, चैनल वालों को, देखिए किसी भी गांव क्षेत्र में, किसी भी गांव में 4 साल 11 महीना हर जाति धर्म के लोग रहते हैं। उन्हें आपस में कोई दिक्कत नहीं होती, सब लोग एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। 12वें महीना लोग आते हैं, किसी न किसी पार्टी के नेता आते हैं और हमें जो है हमारी जात और हमारे बाकी के जनता को, गांव के ग्रामीण जनता को उनकी जात सिखा के चले जाते हैं। मुद्दा ये नहीं होना चाहिए। मुद्दा होना चाहिए कि भैया जगो और शिक्षा, रोजगार, पलायन, वृद्धा पेंशन, नारी सशक्तिकरण, इनके लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो जगिए, यही मौका है। जन सुराज ने आपको विकल्प दिया है नया। जितने भी गुमराह करने वाले मुद्दे हैं सबको दरकिनार कर अपना अपार समर्थन दे। स्कूल का बस्ता, बच्चों के भविष्य का रास्ता। अब क्या कुछ होगा ये तो देखने वाली बात होगी। तरारी विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव से मैं विभोर कुमार तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।